जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज डे 22 के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, वे स्टेट विल होस्ट 8th खेलो इंडिया यूथ गेम 2026, यानी कि 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो तेलंगाना की कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी? हैदराबाद है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। इस तेलंगाना को और हैदराबाद को हम ऑलरेडी पिछले करंट अफेयर्स में, पिछली वीडियो में किसी में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वहां से, आई होप आपने वहां से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर ली होगी। आप मेरे को बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में बाज बटालियन का गठन किसने किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली फॉर्म द बाज बटालियन? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी इंडियन आर्मी ने एक नई बटालियन बनाई है जिसका नाम क्या है? बाज बटालियन। इसका काम क्या रहेगा बच्चों? जो भी हमारे बॉर्डर्स वाले इलाके हैं जहाँ पे कि जो क्या बोलते हैं, मैन पावर यानी कि सोल्जर्स के द्वारा निगरानी रखने में थोड़ी दिक्कत वगैरह होती है, तो वहाँ पे ड्रोन्स के थ्रू क्या किया जाएगा? सर्विलांस किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, भारतीय सेना ने बाज बटालियन बनाई है। ठीक है, ड्रोन जो होते हैं उनकी मदद से सर्विलांस और जो भी अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सर्विलांस को बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में जीएसटी ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। जीएसटी को किस तिथि को लागू किया गया था? रिसेंटली जीएसटी कंप्लीटेड 9 ईयर्स। विच डेट वाज जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया था? जीएसटी को लागू किया गया था। तो हमारी इंडिया जो है, इंडिया में बच्चों 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें, भारत में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। 2 प्रकार के, 2 प्रकार के टैक्स। ठीक है, टैक्स को क्या बोलते हैं हम? कर हैं। 2 प्रकार के कर हैं। एक होता है बच्चों हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फर्क क्या है बच्चों? जो डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा, ये हम डायरेक्टली किसको देते हैं? डायरेक्टली किसको देते हैं टैक्स? ये डायरेक्टली हम, डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, यानी कि सीधा सरकार के पास जाता है। ये वाला टैक्स सीधा सरकार के पास जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपने सुना होगा, साल के अंत में क्या करते हैं? सारे के सारे इनकम टैक्स भरते हैं। तो वो डायरेक्टली आप किसी को नहीं देते हो, डायरेक्टली किसको देते हो? सरकार को देते हो। लेकिन बात रही इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसका? जीएसटी। जीएसटी भी एक प्रकार का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इसको समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आप गए दुकान में कुछ सामान लेने, मान लो आप ये साबुन लेने गए, ये एक्स नाम का क्या है? साबुन है, सोप है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप यहां से पैसे दोगे किसको? ये शॉपकीपर है, दुकान वाला है। आप इसको पैसे दोगे और ये आपको सोप दे देगा। तो अब ये सोप में जब जितने भी आपने पैसे दिए हैं, उसमें जो उसकी कीमत है, यानी कि जो साबुन की कीमत है, उसी के साथ साथ टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। आपने गौर फरमाया होगा, कभी आप एमआरपी वगैरह देखते हो तो वहां पे एक चीज लिखी रहती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि जो उसने जितने सामान, जितने रुपए में आपको बेचा है, उसमें सारे के सारे वो जो पूरी कॉस्ट है, वो उसमें आपके टैक्सेस भी क्या है? इन्वॉल्व हैं। तो आप क्या कर रहे हो? जो जीएसटी है वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना देके आप किसको दे रहे हो? शॉपकीपर को दे रहे हो, जहां से कि आपने सामान खरीदा। फिर ये शॉपकीपर आगे देगा। ठीक है, जहां से भी ये लेके आया सामान, और फिर वो आगे जाके वहां पे जीएसटी फाइल करेगा, यानी कि वो आगे जाके सरकार को देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ना जाकर इनडायरेक्ट वेज में जाता है। तो इसका एग्जांपल है ये जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसकी की इंप्लीमेंटेशन लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाल ही में लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? हु रिसेंटली ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन्स लॉन्ग जंप? तो अभी रिसेंटली हमारे नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी। कहाँ पे हो रही थी बच्चों? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में।
ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो वहां पे एनसी सोजन ने 22 साल पुराना 22 साल पुराना 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, 22 साल पुराना। ये जो 22 साल पुराना रिकॉर्ड था, ये किसके नाम था? ये था अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम था, ठीक है। और इन्होंने कितनी मार रखी थी? 6.83 मीटर लंबी कूद मार रखी थी, लंबी जंप। तो इन्होंने कितनी मारी है? एनसी सोजन, जो कि कहां से बिलोंग करती है बच्चों? केरला से बिलोंग करती हैं, केरला राज्य की हैं। और इन्होंने अभी जो जंप मारी है वो मारी है 6.88 मीटर की इन्होंने जंप मारी है और एक नया कीर्तिमान रचा, एक नया रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड लॉन्ग जंप। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको, क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि अंशी सोजन हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, अंशी सोजन जो कि अभी हाल ही में चर्चित रही है, वो किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग जंप से संबंधित है। और इन्होंने क्या करा है? अभी अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। Who was appointed as the new CEO of नीति आयोग? नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? इसको अनुराग जैन को किया गया है। ठीक है, तो अनुराग जैन किसकी जगह आए हैं बच्चों? किसकी जगह? इन्होंने BVM सुब्रमण्यम, इनको क्या किया है? रिप्लेस किया है, यानी कि BVM सुब्रमण्यम की जगह आए हैं अनुराग जैन और नए सीईओ बने हैं नीति आयोग के। नीति आयोग के बारे में भी हम पिछली अपनी एक वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आप मेरे को ये बताएंगे जो नीति आयोग है उसके जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वो कौन होता है? ये आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026? तो किसको मिलेगा? अजीत डोवल साहब को मिलेगा। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में कौन है? भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो इनको दिया जाएगा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। अब लोकमान्य तिलक की अगर हम बात करें तो इनका रियल नेम क्या था बच्चों? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बच्चों 1856 में। 1856 में कहां पे हुआ था? रत्नागिरी, रत्नागिरी कहां पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इनको एक नाम से और जाना जाता है, एक शख्स थे जिनका नाम था वैलेंटीन चिरोल, वैलेंटीन चिरोल। ठीक है, इन्होंने इनको उपाधि दी थी किसकी? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की उपाधि दी थी, की उपाधि का टाइटल दिया था। ठीक है, और ये एग्जाम में भी पूछा गया, इसलिए इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूं। तो आप ये याद करेंगे कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और किसने दी थी उपाधि उनको? किसने दिया था ये टाइटल? वैलेंटीन चिरोल ने टाइटल दिया था। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, स्लोगन दिया था इन्होंने। एक स्लोगन क्या दिया था? कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट। यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा।
ये दिया था स्लोगन किसने? बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था। उसके बाद इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, किताबें लिखी हैं इन्होंने दो, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। एक लिखी थी गीता रहस्य, गीता रहस्य, और दूसरी लिखी थी इन्होंने कौन सी लिखी थी? हाँ, आर्कटिक होम ऑफ आर्कटिक होम इन वेदास, आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने बोला था कि जो आर्यंस तो कहां से आए थे? आर्कटिक से आए थे। उसके बाद इन्होंने न्यूज़पेपर्स भी छापे थे, पत्रिकाएं भी छापी थी, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, दो छापे थे। एक था केसरी, जो कि कौन सी भाषा में था? मराठी, और दूसरा था महारटा, जो कि कौन सी लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है जी, तो ये हो गया मेन बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। ठीक है, अभी हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक क्या बोलते हैं, तीन लोगों की एक टुकड़ी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म क्या था? बाल, लाल, पाल। ठीक है, तो बाल, लाल, पाल में ये जो तीन लोग थे वो कौन कौन थे? बी से थे बाल गंगाधर तिलक, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और पाल से थे बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, एंड बाल गंगाधर तिलक। तो ये लोग थे बाल, लाल, पाल की जो तीन तीन मूर्तियां, जिसको बोलते हैं ट्रायम्विरेट बोलते हैं। कौन कौन थे? बाल, लाल, पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट करंट अफेयर, हाल ही में ब्राजील के नेमार जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय खेलों से संन्यास लिया, वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? रिसेंटली ब्राजील्स नेमार जूनियर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो कौन से हैं? फुटबॉल से। ठीक है, तो ब्राजील से खेलते हैं। अभी उन्होंने जो अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो उसमें उन्होंने अपना लास्ट टूर्नामेंट वो खेला था, एंड उसके बाद उन्होंने क्या ले लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फुटबॉल। तो याद रखेंगे नेमार जूनियर, इसकी बस एक कंट्री याद रखनी है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ब्राजील से, और कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? फुटबॉल। चलिए, तो इसी के साथ हमारे आज के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है? वीडियोस को देखो, फॉलो करो, जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको याद करने की कोशिश करो। नोट्स बना रहे तो बहुत बढ़िया है, काम आएंगे वो नोट्स। एंड मेरी कोशिश जो रहती है वो रहती है कि आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है किसी भी एग्जाम के लिए, वो यहाँ से सारा का सारा कवर हो जाए थ्रू 10 to 15 मिनट्स की वीडियो से। चलिए दोस्तों, अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे विद न्यू करंट अफेयर्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।